जीना बस यूं ही मरना बस यूं ही। आंखों में लेके सपनों का जहां, हाथों में थामे पैरों के निशान, चले कहां से आ गए हम कहां। जीना बस यूं ही, मरना बस यूं ही। मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। जब तक फरीशा अपने घर में सेटल नहीं होती, उसकी शादी नहीं होती, तब तक मैं भी शादी नहीं कर सकती। बस यही या कुछ और भी? बहन, इसी बात का तो दुख है कि तुम जैसी लड़की मेरी बहन है। और अब है ना यहाँ पे तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे अपने हैं। मगर सेज, शायद हम तुम्हें पहले जैसा प्यार ना दे सके। सब कुछ दिया और समझते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन उमर हमें उनकी जरूरत है, इन सब की नहीं। रिदा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? फरियाल आंटी ने जो सब कुछ किया वो तुम दोनों के लिए तो किया है, और कोई है उनका? नहीं रहेगा। मैंने खुद को अकेला कर दिया, कोई नहीं है जो मुझे संभाले। ये सब कुछ मैंने खुद किया। मैंने सबको तकलीफें दी, खासतौर पर ईमान को। माँ, हम जानते हैं आप कौन हैं, लेकिन ये आपने क्या पहना है? क्या इसी किस्म की पढ़ाई कराएंगे आप हमें? सेज, बिहेव डियर। मैं गलत तो नहीं कह रही शाइस्ता, आपको तो पता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कितनी अच्छी चीज होती है। एक्चुअली हमारे फोटोग्राफर ने हमें एटलीस्ट 11 घंटे की नींद लेने के लिए बोला। अदरवाइज हम जाग रहे होते हैं आपसे मिलने के लिए, और ना ही आपको हमारे रूम में आना पड़ता, और ना ही सजीला आपको लेजर शॉक गन से टीज करती। कितने दुख, कितनी तकलीफें दी मैंने उन्हें। हर मौके पर, हर बात पर उन्हें जलील किया। कितनी खुश थी रिदा और शाइस्ता उनके आने पे, खासतौर पर ग्रैनी। इसीलिए तो उसे रखा है, ताकि वो तुम दोनों पर नजर रख सके और तुम दोनों के बैड ग्रेड्स को शाइनिंग स्टार्स में बदल सके। हाँ, वो भी उसकी मदद से। नहीं, एक अच्छे ट्यूटर की मदद से। मैंने सबको ईमान से दूर किया,
इसी वजह से सब मुझसे दूर हो गए और मैं अकेली रह गई, अकेली। लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ। मुझे में खुद को संभालने की हिम्मत है। मैं अपने आप को खुद संभालूंगी, खुद से। वरीशा, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? ऐसे ही कोई तो वजह होगी। जरूरी नहीं है दाऊद, हर अच्छा काम करने के लिए वजह तलाश की जाए। दुनिया में बहुत से ऐसे काम किए जाते हैं जो बगैर किसी वजह और बगैर किसी लालच के होते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई मकसद तो होता है। तो मेरे कजन और जैसे भी हो इंसान हो, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इंसानी हमदर्दी के तहत कर रही हूँ। सिर्फ इंसानी हमदर्दी? हाँ, सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत, इसके अलावा कुछ नहीं। रहने दिया होता। आखिर ये एहसान करने की जरूरत ही क्या थी तुम्हें? सब इंसान एक जैसे नहीं होते दाऊद, कि वो एक अजनबी लावारिस को मरता तड़पता देखकर आंखें बंद करके गुजर जाएं, क्योंकि फितरत अभी तक इंसानों से मायूस नहीं हुई। तो मैं तुम्हारे लिए अजनबी और लावारिस हूँ? इंसान हूँ जिसकी जान बचाना मेरा फर्ज है। रूठा कोई है तो माना कोई, बनाना सभी से ना जाना कोई, ये बनते बिगड़ते से रिश्ते हैं मुश्किल, ये दिल ही बता दे बहाना कोई। दिल से दिल को जोड़ दूं या रिश्ता ही तोड़ दूं, अपना लूं या छोड़ दूं, मैं एक फैसला है कैसे करूं। तुम इस हालत में कहाँ जा रही हो? मुझे दर्द नहीं हो रही है, मेरी तबीयत ठीक है। एक जरूरी काम है, वो करने जा रही हूँ। लेकिन तुम ड्राइव कैसे करोगी? तुम्हारी तबीयत पहले ही नहीं ठीक। मैंने कहा ना, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, जाना जरूरी है मुझे। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो ड्राइवर को अपने साथ ले जाना। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। कभी किसी की बात मान भी लेते हैं। अरे मुझे देर हो रही है। सेज, कम से कम ये तो बता कर जाओ कि तुम जा कहाँ रही हो। कहाँ जा रही हूँ ये अभी नहीं बता सकती, कुछ काम इनकम्प्लीट रह गया था, वो पूरा करने जा रही हूँ। क्या मतलब? मतलब समझाने का नहीं है टाइम मेरे पास। बस जो करने जा रही हूँ बहुत जल्द तुम लोगों को पता चल जाएगा।
मुझे तो तुम्हारी बातों से डर लग रहा है। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकती, कहीं फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए। बेफिक्र रहो, अब मेरी वजह से तुम लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। से जैसी कोई बात नहीं है। एनीवे, मैं थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगी, और अगर ना आई तो तुम समझ आना कि मैं तुम सब लोगों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई हूँ। क्या? अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। मजाक कर रही थी, बस ये देखना चाह रही थी कि मेरी बहन अभी भी मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं। तुम्हें हो क्या गया? किस तरह की बातें कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? एनीवे, आई एम गेटिंग लेट, थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगी। ओके सेज, ध्यान से। उमर, पता नहीं क्या स्टूपिड लड़की, फोन नहीं उठा रही मेरा। उमर अब क्या करें? मेरी भी ग्रैनी से बात हुई है, उनकी भी फ्लाइट है। अगर उसने फिर से कोई गड़बड़ कर दी तो क्या होगा? जीना बस यूं ही, जीना बस यूं ही। रिदा। उमर, मैं यहाँ हूँ। हाँ रिदा, खैरियत? कोई मसला है? उमर, सेज कहीं बाहर गई है। तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई है। तो रिदा तुम उसको रोकती, जबरदस्ती इसको रोकती, ना जाने देती बाहर उसे। मैंने इतनी कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें पता है वो किसी की नहीं सुनती और बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे तो परेशानी हो रही है। अगर उसने फिर से कोई गड़बड़ कर दी तो फिर? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि उसकी बातों से ऐसा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खास मकसद के लिए ही बाहर जा रही है। रिदा, तुम मुझे हर चीज इतना लेट क्यों बताती हो? और तब बताती हो जब टाइम चले जाता है। अब मुझसे लड़ाई मत करो, उसको कॉल करो और पूछो किधर है, क्योंकि वो मेरा फोन तो उठा ही नहीं रही। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। उमर, बात हुई उससे? पता नहीं क्या स्टूपिड लड़की, फोन नहीं उठा रही मेरा। उमर, अब क्या करें? मेरी भी ग्रैनी से बात हुई है, उनकी भी फ्लाइट है। अगर उसने फिर से कोई गड़बड़ कर दी तो क्या होगा? मैंने तो ग्रैनी को कुछ भी नहीं बताया और मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रिदा, ऐसा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता ना उसके मूड का, अपने मूड में चल पड़ती है। नहीं उमर, मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन देखी थी, एक बेचैनी। पता नहीं किधर गई होगी। उमर, वो जैसी भी है, जो भी है तो मेरी बहन ना। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। रिदा, डोंट टॉक रबिश, फॉर गॉड सेक यार, ऐसा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। फिर से फोन करना, शायद उठा ले।
कॉल करता हूँ उसे मैं। उसने नंबर ऑफ कर दिया। अब क्या करें उमर? हम ऐसा करते हैं, हम उसको कहीं बाहर ढूंढने चलते हैं। वेट करो, एक और दफा मुझे ट्राई करने दो। फोन अगर पिक करती तो ठीक है, वरना इसको ढूंढ के आता हूँ। नंबर ऑफ है उसका। मैं इंसान नहीं, मैं एक जुनूनी वहशी जानवर हूं, जिसे इंसान कहना भी पूरी इंसानियत की तौहीन है। शर्म आती है मुझे जब तुम मुझे इंसान कहती हो। जीना बस यूं ही, जीना बस यूं ही। उमर, अब बहुत देर हो चुकी है, हमें उसे ढूंढने जाना ही होगा। ग्रैनी की फ्लाइट का टाइम हो गया और मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो। सेज का फोन। उठाओ, कहाँ है वो? हेलो सेज, सेज कहाँ पर हो तुम? इतनी देर हो गई है। मैं इधर ही हूँ। अच्छा उमर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। नहीं, फोन पे नहीं। तो सेज मैं तुम्हारे घर हूँ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ बात कर लेते हैं। नहीं उमर, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अच्छा तुम मेरी तरफ आ जाओ, वहाँ बात कर लेते हैं। खैरियत है ना? हाँ चलो ओके, मैं आती हूँ। जो ताज्जुब है तुमने मेरे से अकेले में क्या बात करनी है? मैं आऊंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। ओके बाय। क्या कह रही थी वो? मेरे से अकेले में बात करना चाहती है किधर? मेरे घर है, मुझे बुला रही है, उसने बात करनी है, बहुत जरूरी मेरे से। उमर वो ठीक तो थी ना? मैं घर चलता हूँ, मैं तुम्हें सारा बताऊंगा उसे बात करके, ठीक है? ओके। तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया। दाऊद, मेडिसिन का टाइम हो गया है। दाऊद क्या सोच रहे हो? नहीं खानी मुझे कोई मेडिसिन। यू अंडरस्टैंड? नहीं खानी मुझे कोई मेडिसिन। मुझे जिंदगी नहीं, मौत चाहिए। जिसे तुम सब कुछ मेरे लिए कर रही हो। I don't deserve this. I don't deserve this. मैं तुम्हारे लिए मौत बन के निकला और तुम मेरी जान बचा रही हो। आखिर क्यों वरीशा, क्यों? क्योंकि जिंदा रहना हर इंसान का हक है दाऊद, और इसे कोई भी नहीं छीन सकता, खुद इंसान भी नहीं। इंसान इंसान इंसान। दाऊद, दाऊद मत दोहराओ इन लफ्जों को मेरे आगे। मुझे नफरत है, कान पक गए मेरे सुन सुन के। मैं इंसान नहीं, मैं एक जुनूनी वहशी जानवर हूं, जिसे इंसान कहना भी पूरी इंसानियत की तौहीन है। शर्म आती है मुझे जब तुम मुझे इंसान कहती हो। वरीशा, क्या इंसान ऐसे होते हैं कि अपनों को धोखा देने से पहले उन्हें जरा भी शर्म ना आए? नहीं नहीं, मुझे दबा नहीं, मुझे सजा दो, मुझे सजा दो, मुझे सजा दो। इससे बढ़ के सजा क्या होगी दाऊद कि तुम अपनी नजरों में गिर चुके हो? तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है वरीशा,
इंसान जब अपनी नजरों में गिर जाता है, लाख उठना क्यों ना चाहे, वो सच्चाई उसे उठने नहीं देती। प्लीज प्लीज मुझे इस अजियत से निकालो, मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब इस हकीकत को जाना था कि इंसानी पैमाने मुख्तलिफ होते हैं और मैं तुम्हारी सतह पे पूरी नहीं उतर सकती। ऐसी बातें सुन के तो मुझे और भी दुख होता है। ये तुम्हारी अपनी सोच है जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, तुम्हें माफ करने का मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम माजी के ताल्लुक को दिल में जगा दो। तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा हैं, सिर्फ चंद दिन की बात है। जब तुम खुद को संभालने के काबिल हो जाओगे, मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। मैंने अकेले रहना सीख लिया और मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। रूठा कोई है तो माना कोई, बनाना सभी से ना जाना कोई, ये बनते बिगड़ते से रिश्ते हैं मुश्किल, ये दिल ही बता दे बहाना कोई। दिल से दिल को जोड़ दूं या रिश्ता ही तोड़ दूं, अपना लूं या छोड़ दूं, मैं एक फैसला है कैसे करूं। तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो उनका यही अंजाम होता है। ठीक कहती हो तुम वरीशा, इसीलिए तो दिल की बात कहते हुए डर लगता है। अब मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। सेज, टू बी ऑनेस्ट, मुझे तुम्हारी किसी बात पे एतबार नहीं है। ग्रैनी को आपके वाले भाई की शादी से कोई एतराज नहीं है, क्यों ग्रैनी? अगर एक बेटी का रिश्ता अपने ही घर में हो जाए तो माँ के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो।